हेलो गाइस। तो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज चल रही है अभी, जो मीम्स का बहुत बड़ा सोर्स बन गया है। और हम लोगों ने डिसाइड किया कि काफी इंटरेस्टिंग उधर चीजें चल रही है। पाकिस्तान बहुत बुरी पिट रही है, बहुत बुरी पिट रही है ना सौम्य? यस यस यस, पाकिस्तान की हालत मतलब एकदम नाजुक हो चुकी है। आज थर्ड डे है टेस्ट मैच का एंड आज ही रिजल्ट डिसाइडेड हो चुका है कि कौन जीतने वाला है। हम्म। टेस्ट डे को, टेस्ट के थर्ड दिन को मूविंग डे कहा जाता है कि इससे पता चलता है कि किस तरफ टेस्ट झुक रहा है। बदलने वाले हैं। लेकिन आज तो पूरा ही झुक गया है ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में एंड कल तक आपको शायद इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी हाँ इस चीज पे हम पूरा अभी एनालिसिस करेंगे जो 3 दिन का खेल आज हुआ, हाँ तीसरे दिन तक का। उसमें पाकिस्तान की क्या कमजोरियां रही, टीम सिलेक्शन कैसा रहा एंड किनको किन्होंने मौके भुनाए, किनके प्रदर्शन से पाकिस्तान डूब गई। सबकी बात हाँ करेंगे हम। तो हाँ, सबसे पहले तो पहली इनिंग्स पे आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट इनिंग्स बैटिंग पे गई थी। इसको एक स्कोर कार्ड पे ना छोड़ के सिर्फ मेन प्लेयर्स की बात कर लेते, तो जैसे डेविड वार्नर की बात करें तो डेविड वार्नर हाईएस्ट स्कोरर रहे, 164 रन्स इन 211 बॉल्स, बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट 77 का। उस्मान ख्वाजा 41। ट्रेविस हेड, अच्छा ट्रेविस हेड से कई लोग ऐसे जो टेस्ट इतना देखते नहीं, वो यही सोच रहे होंगे कि ये तो ठोकने वाला होगा। बट यू नीड टू रियलाइज कि ओडीआई T20 और टेस्ट का गेम अलग होता है, देर नॉट द सेम। उसके बाद मिचेल मार्श बहुत शानदार पारी 90 की खेली। उस्मान ख्वाजा 41, एज आई टोल्ड। लाबुशैन का थोड़ा इस बार कम रहा, सेम गोज विद स्टीव स्टीव स्मिथ। स्मिथ। हाँ, उसने भी थोड़ा एज कम्पेयर टू टेस्ट क्रिकेट जैसा वो खेलता है, काफी कम अभी स्कोर अभी किया। अभी रुक जाओ, अभी पहले ही टेस्ट है, अभी तो और पेलेंगे। अभी अभी 3 टेस्ट के लिए गया है पाकिस्तान, वो अच्छा पिटाएगा। तो सो हाँ हाँ, ऐसे ही दो तीन और स्कोर जोड़ते जोड़ते ऑस्ट्रेलिया वाज ऑल आउट फॉर 487 इन 113.2 ओवर्स। और पाकिस्तानी बॉलिंग साइड की बात करें तो गाइस, एक नाम आप आपके दिमाग में ना बुन लो। पाकिस्तान का है भले ही, बट ये नाम हो सकता है आगे जाके काफी ज्यादा एक्colades कलेक्ट करेगा, एंड द नेम इज खुर्रम शहजाद। खुर्रम शहजाद एंड ऑल्सो आमिर जमाल, ये दो नए पाकिस्तानी बॉलर्स आए हैं जिन लोगों ने मतलब हिलाती पूरी दुनिया है सौम्य, है ना? हाँ, हिल रही थी। आई है। सो आमिर जमाल वाज द पिक ऑफ द बॉलर्स क्योंकि उसने 6 विकेट लिए एंड वो डेब्यू पे पहली इनिंग्स में 6 विकेट लेने वाला मतलब बहुत ही कम बहुत लोग होंगे भाई। उसमें हाँ से। ही इज वन ऑफ द पाकिस्तानी एंड खुर्रम शहजाद ने शायद 2 विकेट लिए हैं या एंड 1 विकेट शाहीन को मिला है, वो भी आई गेस पता नहीं बड़ी मुश्किल से मिला है क्योंकि ही हम्म, वॉज ऑल ओवर द प्लेस वाइल बॉलिंग। या जब नई बॉल थी तब उससे स्विंग कंट्रोल नहीं हो रहा था तो वाइड वगैरह होती, वैसे टेस्ट मैच में इतनी वाइड देते नहीं है। वही। बट वो अगर आप उधर ही लाइन रखोगे तो आपको विकेट कैसे मिलेगा, बात वो उस चीज की हो जाती है। एंड राइट। आमिर जमाल आमिर एक ये आमिर बॉलर था। जमाल। आमिर जमाल। हाँ, आमिर जमाल तो ये एक बॉलर था जिसको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होना चाहिए था पाकिस्तान के। एंड इसी बात पर चर्चा चल रही थी कि जो हैरिस राउफ टेपिया है अपने, टेपिया हैरिस राउफ वो उसकी जगह इनको खिलाना टेपिया। चाहिए था। एंड उनका प्रदर्शन आपको वर्ल्ड कैसा ऑल ओवर हैरिस राउफ, उसके पास बस स्पेस है बट लाइन लेंथ नहीं है। वो आपको हाँ। एक बॉल इधर कवर के थ्रू दे देगा, मतलब आपको ताकि आप इधर 6-7 स्टंप की लाइन दे देगा ताकि आप उधर से शॉट्स मार लो, कभी शॉर्ट बॉल दे देगा, कभी वाइड प्लस चौका करा देगा बंदा। तो हम्म। उसके पास बस स्पेस है बट उसके पास पता नहीं क्या नजर नहीं है सही से, या कहाँ पे मतलब बॉल डालते हुए चेहरा गिर जाता है या क्या होता है कि वो बिना देखे बॉल डालते हैं कहीं पे भी। तो ऐसी चीजें चल रही थी एंड अभी सिलेक्शन पे बात हुआ था कि वाई आमिर जमाल इज नॉट इन द टीम एंड हैरिस राउफ इज देयर। बट हम्म। सबका वो बुखार उतर गया उस वर्ल्ड कप के प्रदर्शन के बाद, तो अब कोई बात नहीं कर रहा है हैरिस राउफ की। हाँ। एंड अब मुझे मुझे मेन इनफैक्ट सीन पे बस्ट हुआ है। खुर्रम मुझे इनफैक्ट खुर्रम और आमिर दोनों के कुछ स्टैट्स पता चले हैं। खुर्रम शहजाद ने फर्स्ट क्लास फॉर्मेट में 136 विकेट्स लिए 45 मैचेस में, विच इज प्रीटी गुड। नॉट रियली बैड एंड नॉट ऑसम, बट हाँ प्रिटी गुड। एंड अगर हम आमिर जमाल की बात करें तो इनका मोस्टली ट्रैक रिकॉर्ड, इनका इनफैक्ट बैटिंग में भी रहा है, बॉलिंग में भी रहा है, तो आई एम गेसिंग, आई थिंक ही इज एन ऑलराउंडर, या ही इज एन बॉलिंग ऑलराउंडर। ऑलराउंडर, बॉलिंग बॉलिंग ऑलराउंडर। ऑलराउंडर, इनका फर्स्ट क्लास में 28 मैच में 76 विकेट्स है, विच इज ऑलमोस्ट ट्रिपल, ऑलमोस्ट नॉट देयर येट। अच्छा। 3:1 का ऑलमोस्ट है। और अगर हाई स्कोर की बात करें तो आई मीन फर्स्ट क्लास में ही ज्यादा इनका है, 28 मैचेस में 658 रन, जहाँ पे 80 हाई स्कोर रहा है। तो हाँ, अभी शुरुआती इन दोनों के करियर्स की, हो सकता है आगे जाके और इनको मौके मिले।
तो उसकी बात करते तो हैं। मैं एक चीज पे सबसे बड़ी बात करना चाहूंगा कि इस सीरीज के पहले बाबर स्टेप डाउन एज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। तो यप। वो एक मेजर चेंज था पाकिस्तान क्रिकेट कम्युनिटी में, एंड शान मशूद वाज नेम एज द नेक्स्ट कैप्टन। कैप्टन फॉर टेस्ट यप। साइड। एंड या। यहाँ पे सरफराज की वापसी हुई टीम में। तो हम्म। थोड़ी पॉलिटिक्स है कि भाई सरफराज के साथ पहले जब बाबर कैप्टन बने थे सरफराज के बाद, तब सरफराज को टीम से निकाल दिया गया था। और एंड अब जब बाबर हटे तो वापस सरफराज टीम में ये आया, तो ये पता नहीं। ये कितनी फनी चीज है ना, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान का क्रिकेट बिल्कुल सेम है। हर 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 4-5 साल के बाद जो पुराना गया होता है वो वापस आ जाता है, नवाज शरीफ। एंड जो जो इस्टेब्लिश रहता है उसको निकाल देते, जेल में डाल देते। And even Mohammad Hafiz, the professor, is the chairman of PCI, I guess, and selection committee के। हम्म। एंड साथ में वहाब रियाज भी हैं, सब जानते ही हैं कैसे हाँ, बाबर प्रोमिनेंट नेम रियाज। रहे हैं ये सब। हम्म। बट वहाब रियाज ने टेस्ट मैचेस नहीं खेले इतने, और जबकि वो टीम टेस्ट मैच की सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, सो जिनके सो ये थोड़ा आयरनी वाला चल रहा है पाकिस्तान के साथ। एंड यही प्रॉब्लम उनकी एक डिकेड से रही है, जिसके कारण पाकिस्तान इज नॉट इन द मेन फ्रेम ऑफ द क्रिकेटिंग कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। बट या। सो टीम सिलेक्शन में एक तो सरफू भाई की अपनी वापसी हुई थी, और रिजवान भाई, उनको टीम से बाहर बैठाया गया था क्योंकि वो तो बस एशियन कंडीशंस में रन करते हैं, तो बाहर तो उम्मीद थी भी नहीं उनसे। इतनी छोटी सी हाइट है, बॉल ऊपर ऊपर से ही जाएगी सारी। सो हाँ। उसके बाद और भी मेन डिसीजन थे। सबसे बड़ी बात मैं करना चाहूंगा बॉलर्स की। जो पाकिस्तानी बॉलर्स थे, देवर, उनकी एवरेज स्पीड थी 125 से 130 के बीच में, जिनको सो कॉल्ड 150 प्लस बॉलर्स कहा जाता था। जो वर्ल्ड फेमस 150 प्लस बॉलर्स थे, उनकी एवरेज स्पीड 127 128 थी इस पूरे फर्स्ट इनिंग्स। बॉय बॉय बॉय। शाहीन की सबसे कम 122 123 की स्पीड से उसने पूरे टेस्ट मैच में बॉलिंग करी है। लाइक आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका वो जो मेन बॉलर है जिसको हवा चढ़ा के रखा है कि भाई शाहीन है, शाहीन है, शाहीन है, अब अपने मोहम्मद हफीज पाकिस्तान के टेस्ट। कमेंटेटर्स कहेंगे कि प्लास्टिक की बॉल थी तो तेज नहीं जा रही थी। वसीम अकरम is there commentating with the English commentator. Wasim हम्म। Akram is there and he is horrified by the Pakistani bowling. कि भाई इतनी खराब ये बॉलिंग बस भी कैसे सही है कर रहे हैं भाई, ये हम लोग। लोग तो यार पिटे फेंक जा लिया रहे पिटे करते जा थे। रहे, चौके पड़ रहे हैं। 140 100 150 हम लोग फेंक लिया करते थे, तो बच्चों को क्या हो गया है? क्योंकि इनकी क्योंकि इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती पाकिस्तान में। दे आर नॉट अ टेस्ट प्लेइंग नेशन दैट गुड, क्योंकि उनको या। 5 दिन का दम नहीं है उनके अंदर। वो सिर्फ वनडे और T20 की टीम है। वनडे की हाँ। भी इतनी नहीं है, सिर्फ T20 की टीम है पाकिस्तान की। हम्म। टेस्ट मैच के हिसाब से वो बस एशियन कंडीशन में खिला लो ना, तो स्पिनर पूरे दिन के 50-60 ओवर कर देते, तो इसलिए फास्ट बॉलर बच जाते थे। लेकिन जब तुम सेना कंट्रीज में जाओगे, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे तुमको फास्ट है। और इनमें किसी की भी टांगे नहीं है कि पूरे दिन बॉलिंग कर सके। तो भले शाहीन हो, शाहीन 122 पे फेंक रहा, जो आपका डेब्यूटेंट है वही 130 के ऊपर डाल रहा, बस उसकी एवरेज स्पीड 130 है। बाकी राइट। टॉप 2 रहे हैं वो हमारे मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, हेजलवुड रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। उसके बाद पाकिस्तान के बॉलर चालू होते या। हैं या। ओवरऑल स्पीड में, तो आपको दिख ही रहा है कि कितना बड़ा डिफरेंस है। हाँ। एंड अब उसके बाद जब, हाँ, बैटिंग आई हाँ। पाकिस्तान की, तो बहुत ही मतलब 271 जहाँ पे इंग्लैंड ने टोटल। टेस्ट मैच, सौम्य 271 वो तो टोटल। ठीक है, लेकिन पहले डे 2 की बात करते हैं। डे 1 में तो पाकिस्तान की बॉलिंग पिटी बहुत जोरदार तरीके वो से। तो वो तो भाई। कैचेस छूटे, वार्नर के कैच छूटे, जब वो पहले मतलब 15-20 रन पे था, तब उसका कैच छूटा तो वो 150 मार गया, जैसा वर्ल्ड कप में हुआ था। उसके बाद हाँ। डेविड वार्नर इज द ऑफिशियल बाप ऑफ पाकिस्तान अलोंग साइड विद विराट कोहली। दोनों बहुत पेलते यप। हैं। और यप। यू कैन से डेविड वार्नर इज द पापा ऑफ शाहीन शाह अफरीदी। उसको वापस रिवर्स लेफ्ट में छक्का मारा डेविड वार्नर ने टेस्ट मैच में, रिवर्स लेफ्ट ऐसे। अरे यार क्या बॉलिंग, बेइज्जती कर रहा है पाकिस्तान उधर जाके। यार। एंड हम्म। मोहम्मद हफीज सिलेक्टर वाज सेइंग कि हम इंडिया जैसा प्रदर्शन रिपीट करेंगे एंड ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराएंगे बिफोर द फर्स्ट टेस्ट मैच, ही वाज भाई सेइंग रेंदो रेंदो दैट। रेंदो रेंदो, तुम्हारे बस का नहीं है तो। सो या। तो पहले दिन तो ये हुआ कि पाकिस्तान की बॉलिंग पे थी, ठीक है। तो अब हम्म। सेकंड डे जब हम्म। फर्स्ट सेशन खत्म हुआ, तब ऑस्ट्रेलिया वाज ऑल आउट, ठीक है। अब 2 सेशंस बचे थे जहाँ पे बचे थे। पाकिस्तान को उस दिन का खेल निकालना था, ठीक है। हम्म। सो बैटिंग करने आते हैं सर इमाम उलक। सर। सर सर इमाम उलक, जिनको सर। प्रोटीन मिल रहा है अब शायद ऑस्ट्रेलिया जाके। इंडिया में इतना प्रोटीन नहीं मिल रहा था उनको। थोड़ा सो बढ़ा दिया है।
कुछ ज्यादा ही प्रोटीन लिया उन्होंने, तो इसलिए उनके चलने फिरने में दिक्कत थी, तो वो इसलिए एक ही जगह खड़े होकर बस बॉल टेप 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 कर रहे दो थे एक सौ कि निन्यानवे बॉल 62 रन। जहां पे इंग्लैंड बेचारा भले ही टेस्ट सीरीज हार रहा है, लेकिन मतलब इंग्लैंड इज मेकिंग टेस्ट क्रिकेट वॉचेबल, वो इंटरेस्टिंग बना रहे थ्रू आई बेसबॉल, डू अग्री, आई एंड एग्री, या। पाकिस्तान इज डूइंग जस्ट अपोजिट थिंग विद द क्रिकेट. हाँ। They are losing but also making it boring alongside. उल्टा मतलब एकदम रिवर्स इफेक्ट। सो सो पाकिस्तान की इनिंग्स की शुरुआत होती है, ठीक है, एंड सर इमाम उलग जी आते हैं, सो कॉल्ड जावेद मियांदाद के अपने भंजे जी, हम्म। एंड उनके साथ आते हैं कौन था अपना, वो मैंने बताया अब्दुल्ला शफीक, अब्दुल्ला अब्दुल्ला शफीक, शफीक, ठीक है. या सो खेला था वर्ल्ड कप में। अब्दुल्ला शफीक मेरे को बंदा पसंद है वैसे भी, क्योंकि उसकी हम्म। टेक्निक मेरे को लगती है कि इज अ प्रॉपर टेस्ट प्लेइंग बल्लेबाज. एंड जब वो कप में इंडिया के अगेंस्ट खेला था, ही वाज लुकिंग क्वाइट गुड, ठीक है. सो प्रॉपर बल्लेबाज है वो. एंड जबकि हम्म। इमाम उलग इज जस्ट अ कट वाला प्लेयर, कि उसको हम्म। बस शॉर्ट लाइन दे दो तो वो कट करते जा, कट करते जा, आगे की बॉल लोगे तो ही विल आइदर मतलब डिफेंड इट, और हम्म। या फिर वो एज लग के आउट. सो सो हुआ क्या, पाकिस्तान की अनएक्सपेक्टेडली 50 प्लस की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, Ooh, बट द सीन्स वर इट वाज इन आइदर 23 और 25 ओवर्स, मतलब इतना अरे भाई धीरे स्लो बहुत खेले ज्यादा उन्होंने. है, बहुत ज्यादा है, हाँ। एंड दे वर जस्ट टेपिंग द बॉल्स की बस, हाँ रोक लो रोक लो रोक लो रोक लो, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ऑस्ट्रेलिया ने 487 आ दी है. सो दे वर नेवर क्लोज कि वो मैच जीत सकते हैं. द ओनली थिंग वर्किंग इन देयर माइंड वाज वी हैव टू ड्रॉ दिस टेस्ट मैच ऑब्वियसली, क्योंकि हम्म। तुम जीत तो सकते नहीं हो कि तुम 500 रन पड़वाने के बाद यू आर होपिंग कि यू विल विन इट फ्रॉम योर बैटिंग. वो तो पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग साइड है ही नहीं. हम्म। पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग साइड वाज बॉलिंग. सो तो उनके दिमाग में चल रहा वी विल पूरी सारी बॉलें अपन धीरे धीरे खेलेंगे, एंड वी विल बैट थ्रू सेकंड थर्ड एंड फोर्थ डे, ताकि फिफ्थ डे तक आते आते जब अपनी वापस बैटिंग आए फोर्थ इनिंग्स वाली, तब हाँ, तक मैच का मतलब रिजल्ट आ जाए कि ये मतलब टाई होगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, तो रिजल्ट नहीं उनका आएगा, चलो नो रिजल्ट के लिए लॉस खेल रहे लॉस हैं. तो बच जाएगा, हाँ वही। लॉस बच जाए, मतलब ऐसा बोलेगा ना कि ऑस्ट्रेलिया जाके हारे नहीं, ड्रॉ करवाया, हाँ, ड्रॉ करवा दी। वाह ड्रॉ भाई। करवा दिया, ठीक है. अलग अलग टैक्टिक्स है यार इन लोगों के। तो सेकेंड डे यही टैक्टिक्स थी पाकिस्तान की. सो उस बल्लेबाज की सर इमाम की धीरे बल्लेबाजी के कारण अब्दुल्ला शफीक ने अपना विकेट गिराया, क्योंकि इतना कम स्कोर चल रहा था, टीम वो को थोड़े वो रन तो भाई बनाने वो थे. भाई वो ना भाई बोर हो गया होगा मैं। इतना धीमे मैं नहीं खेल रहा। नहीं बना नहीं एंड तेरे उसके साथ बाद है पार्टनरशिप। उसके बाद है शान मसूद, द ओनली प्लेयर हु लुक्ड ऑन टेकिंग ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स, हम्म। जो शॉट मारने में इंटरेस्टेड दिखा मेरे को. उनके कैप्टन थे, ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, एंड हम्म। उसने लाइक 60 प्लस के स्ट्राइक रेट से 20-30 रन बनाए. बट वो उसी की कमी पूरी कर रहा था जो इमाम उलग धीरे धीरे रोक रहे थे बॉलें, तो हम्म। बेचारा उसके रन भी बनाने के चक्कर में ही गॉट आउट. सो अरे। उस दिन पाकिस्तान लॉस्ट 2 विकेट्स ऑन एंड ऑफ द डे टू, एंड द स्कोर वाज 130 कंसिडरेबल, 130 for 2 wickets at the end of day 2, and Pakistan was still trailing by 150 odd runs around. हम्म। So अब थर्ड डे आता है. सो कल तो नाइट वॉचमैन भेज दिया था उन्होंने रात में, हम्म। लास्ट नंबर का बल्लेबाज जो आके इधर के आज तीसरे दिन की पहली दूसरी बॉल पे निपट गया. अब आते हैं हमारे लिंग द किंग, क्या नाम है उनका, बाबर बाबर आजम. घंटे आजम। घंटे के किंग हमारे. एंड अब उनकी क्या हुआ? वापसी होती है. सो हाँ। मैच इंटरेस्टिंग मोड पे, पाकिस्तान 3 विकेट्स डाउन, एंड दोनों ही बल्लेबाज सर इमाम एंड सर बाबर आजम दोनों बॉल रोकने में लगे हुए हैं. पहला घंटा उन्होंने रोक के पूरे 50 रन मारे उन्होंने पहले 25-30 ओवर में मैच के भी. ठीक है. एंड देन अब ऑस्ट्रेलिया को लगा कि ये लोग हमारे बॉलर से तो आउट नहीं हो रहे, तो अब किसी उनको दे देते हैं अपन पार्ट टाइमर. उसमें हाँ। आते हैं मिचेल मार्स. मतलब मिचेल मार्स को दे आ, देते हैं, बेचारा कब से बैठा है, उसका होम ग्राउंड है, पर्थ का बंदा है वो भी, पर्थ स्कॉचर के लिए खेलता था पीवीएल हाँ। में, याद हो तो. हम्म। तो आए बॉलिंग करने, एंड 125 126 की स्पीड पे बाबर आजम उन पे आउट हो गए. मतलब जहाँ पे जो बंदा स्टार को खेल रहा है, हेजलवुड को खेल रहा है, जो पैट कमिंस को खेल रहा है, उसको मिचेल मार्श उड़ गया उड़ा. बोब्सी द किंग. बुमसी द किंग भाई। बुब्सी द किंग. मतलब नहीं, बॉबी, मतलब बॉब्सी बॉब्सी बोल रहे थे। बाबर आजम को बॉक्सी बोला जाता है ना. हाँ। ये हमारे मेन हसन अली ने फेमस किया था ना उस पॉडकास्ट में कि बॉप्सी द किंग.
किंग कर लेगा। आज किंग हाँ से हुआ ही नहीं कुछ, किंग कर लेगा, अब वो सेकंड इनिंग्स में करे तो करे तो आप हाँ देखेंगे। बट हाँ बाबर आजम गॉट आउट बाय मिचेल मार्श, ठीक है। एंड सर इमाम को लगा कि अब मैं अकेले रुक के क्या फायदा, अपन दोनों ही मैं रोक भी रहे थे, चले तो 10 रन के बाद सर इमाम भी चले गए वो 199 बॉल में 62 रन बना के सबसे वाहियात बोरिंग इनिंग्स खेले इस पूरे टेस्ट मैच की या फिर पूरे इनिंग्स की। नहीं, बट मेरे को लग रहा है कि और भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे अभी 200 बॉलों में, इट्स लाइक जिन लोगों 50 को, बनेंगे जो लोग मेरे पाकिस्तान में बैठे रात में देख रहे होंगे, सोचेंगे भाई नींद आ रही है तो हम इमामुल हक की इनिंग्स देख रहे थे। बोला बच्चा पढ़ नहीं रहा, दिखा दो इनिंग्स, अभी पढ़ने लगा, मतलब इतना टॉर्चर नहीं चाहिए जिंदगी में एग्जैक्टली। इतनी खराब बल्लेबाजी। ठीक हाँ तो मोर सीरियसली इन दोनों के जाने है। के बाद सो सर, कुछ प्लेयर्स इन लोगों ने। सरफू भाई आए, सरफू जब 2 विकेट गिरे, बाबर आजम एंड सर इमाम उल हक गॉट आउट, एंड उसके बाद आए सरफू किंग। हम्म हमारे जो सरफराज अहमद है, उनका क्रिकेट हेरिटेज भी वापस आया। जब उन्होंने फील्डिंग करते टाइम 2 कैचेस छोड़े थे, तो वो क्रिकेट हेरिटेज है सरफराज अहमद का, कैचेस छोड़ना, वो वापस दिखा, वो नॉस्टैल्जिया वापस हुआ क्रिकेट फैंस को। उबासी लेना पता नहीं, मैंने उतना पूरा तो नहीं देखा, बट शायद ली होगी इतनी बढ़िया बैटिंग देख के बट उनको मिचेल स्टार्क ने चलता किया। एंड हम्म इस टेस्ट मैच की सबसे बढ़िया बॉल हमारे सरफू किंग को आई थी, टप्पा खा के एकदम इन स्विंग हो गई एकदम अंदर आके। हम्म जो सीम पड़ती है ना, जैसे मोहम्मद शमी की सेम होती है कि टप्पा खा के एकदम अंदर घुस जाए हम्म उधर से। तो लेफ्ट हैंडर है अपने मिचेल स्टार्क, ऐसे डाली उन्होंने और टप्पा खा के एकदम अंदर घुस गई। तो सबसे स्टेट्स की अभी तक की सरफू किंग को आई पाकिस्तान इनिंग्स में, एंड वो 3 रन बना के चलते हुए, फिर उसके बाद थोड़े थोड़े पार्टनरशिप लगती गई, लेकिन इन द एंड और कुछ बचा नहीं था। 270 पे पाकिस्तान गॉट आउट, ऑल आउट, ऑल आउट। एंड वो शायद 9-10 रन से फॉलो ऑन से चूक गए थे। हम्म बट ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि हम आपको वापस फॉलो ऑन नहीं दे रहे, हमको बैटिंग करनी है। यप, तो अब हमको उनकी ठोकना है। ऑस्ट्रेलिया की वापस बैटिंग आ गई है, एंड दे आर क्रूजिंग एट मोमेंट। स्टार्टिंग में 10 पे 2 हो गई थी 10 पे 2 ऑस्ट्रेलिया, हो और गए थे। मेरे को यप। लगा था कि पाकिस्तान को स्निफ मिला है थोड़ा सा। डेविड वार्नर को उन्होंने चलता किया था 0 पे, तो मेरे को लगा था कि थोड़ा स्निफ मिला है पाकिस्तान को, अगर वो उसको 100-150 रन पे निपटा दे ऑस्ट्रेलिया को, तो भी चांस हो सकता है तो चांस पाकिस्तान का होता थर्ड था। फोर्थ इनिंग में हाँ 350 समथिंग चेंज करने का। बट वो इंडिया तो है नहीं जो गाबा के पिच जैसी चेस कर दे पाकिस्तान। ऋषभ पंत नहीं है उनके पास, ना शुभमन गिल है, ना पुजारा जैसा बल्लेबाज है। आई गेस पुजारा जैसा है इमाम उल्ला, कितना दूर है खेलने वाला टेस्ट प्लेयर यप। टेस्ट प्लेयर है प्रॉपर एकदम। सो ऑस्ट्रेलिया अराउंड 80 रन हो गए 2 विकेट्स के लॉस पर ही, उसके बाद उन्होंने कोई झटका नहीं लगने दिया। एंड पाकिस्तान वापस बैक टू बेसिक्स हो चुका है, जैसे ऑस्ट्रेलिया से रन पड़वाता है वैसे ही पड़वा रहा है। सो एवरीथिंग सीम्स नॉर्मल राइट नाउ। As an Indian watching this test match, feels great to Pakistan, feels great seeing Pakistan like that, but बोर भी कर रहे हैं तो गुस्सा लगा रहा है थोड़ा। अच्छा खेल के आप हारो, वो वो ठीक है, वो कंसिडरेबल चीज है। या वही वही। बट तुम इतना बोर भी खेलो उसके बाद हार भी रहो तो क्या मतलब है इवन कमेंटेटर्स, माइकल वॉन, अपने इंग्लिश कमेंटेटर है ना, इंग्लैंड के आते हैं माइकल वॉन, उन्होंने कमेंट्री पे खुला बोला कि द ओनली टीम हु केम हियर एंड competed in Australia और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वाज इंडिया। उन्होंने, इंडिया ने 2 बार सीरीज, टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया हराई मास्टर की। हाँ नो अदर टीम इवन competed अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, भले ही वो साउथ अफ्रीका हो या इंग्लैंड इवन हो या इंग्लैंड हो वही। पाकिस्तान हो। हाँ हाँ, ऐसे याद ही है अपने को ऑस्ट्रेलिया ने कितना भारी हराया था इंग्लैंड को, मतलब फोड़ ही दिया था। अच्छा फोड़ दिया था। सो इवन द फॉरेन कमेंटेटर्स नो कि भाई यहाँ पे कौन असली किंग है और कौन बॉक्सी द किंग है और कौन मतलब घंटे का किंग है, एवरीबडी नोस। इवन ऑन कमेंट्री दे सेड कि बॉक्सी द किंग से बेटर तो अब्दुल्ला शफीक है, द ओपनिंग बैट्समैन। हम्म ही वाज लुकिंग मोर कॉम्पैक्ट एंड वाज प्लेइंग विद इन द लाइन ऑफ द बॉल, एंड इतना बढ़िया खेल रहे थे। बट एंड इवन मेरे को इमाम उल हक का वो भी याद आ रहा है, एक इंटरव्यू वेयर ही सेड ही विल ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ रोहित शर्मा ऑफ इन द वनडे इंटरनेशनल। हाँ हाँ यहाँ तो बट टेस्ट मैच में तो उतनी बॉल भी नहीं खेल पाया जितने रोहित शर्मा के रन थे उस वनडे इंटरनेशनल के मैच में, 264 उतनी बॉल भी नहीं खेल पाया बंदा हमारा बड़ी सो बातें बड़ी, सब बड़े बोल, क्या क्या होता है वो, बड़े बोल छोटी मेरे को तो बातें। लग रहा है सपने सुहाने लड़कपन के सपना टूटा सो है। तो दिल जलता यप यप आज यप। पूरे पाकिस्तान में यही गाना चल रहा होगा, वहां थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है क्योंकि आदत है ही पाकिस्तान की छोड़ो भाई छोड़ो, बहुत So बहुत this was the पाकिस्तान।
review of the 3 days of Pakistan bashing by Australia, and the result is obvious. Australia will Pro win it, Australia, obviously. and I think कल रात तक, मतलब कल का जो डे एंड होगा तब तक खत्म हो आई जाएगा थिंक ना पाकिस्तान मैच। वुड बी ऑलमोस्ट ऑल आउट हो जाएगी, या फिर 8-9 डाउन हो जाएंगे और 5वें दिन खत्म हो जाएगा। जिस कल हाँ तक मेरे को लग रहा है कि ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया टुक ओनली 2 सेशंस टू गेट पाकिस्तान ऑल आउट इन द फर्स्ट इनिंग्स। तो मेरे को लग रहा है इवन व्हेन इमाम उल हक प्लेड दैट काइंड ऑफ एन इनिंग्स, फिर भी उसको सिर्फ 2 ही सेशन लगे ऑस्ट्रेलिया को। सो मुझे लग रहा है कि कल तो और पिच खराब होगी, सो चांसेस कम है पाकिस्तान के कल के बाद ज्यादा टिके। कल इन द एंड तक मेरे को लग रहा है कि पाकिस्तान का काम तमाम होने वाला है, और उनको मेजर चेंजेस करने चाहिए टीम में। अच्छे प्लेयर्स को लेके आओ जो आप लेके गए हो, एंड स्पिनर्स खिलाओ, नोमान अली को खिलाओ, एंड साथ में बैटिंग को थोड़ी अपनी स्ट्रेंथन करो, अकॉर्डिंग टू प्लान खेलो, ड्रॉ करने के हिसाब से नहीं खेलो, जीतने के हिसाब से खेलो। तो एटलीस्ट तुम्हारी इज्जत तो बढ़ेगी कि तुमने ट्राई किया। अभी तो तुम ऐसे ही लग रहा था कि तुम ट्राई भी नहीं कर रहे हो। दैट इज द Yeah. Okay, let's wrap it up here. Bye.